जिंदगी की परवाह वो लोग करते हैं जिन्हें मौत से डर लगता हो। मैंने जब से होश संभाला है, खिलौनों की जगह मौत से खेलता आया। ये 1982 का समय था। बॉलीवुड में नंबर 2 स्टार विनोद खन्ना ने नई फिल्में लेनी बंद कर दी थी। फिल्म निर्माताओं का साइनिंग अमाउंट लौटाना शुरू कर दिया था। I had made a lot of money. I had traveled the world. Everything that somebody can hope for, I had got. But yet, something within me kept saying that no, there is more, there's something that you need to do. हालांकि उसी साल उनकी 2 फिल्में द बर्निंग ट्रेन और कुर्बानी सुपरहिट रही थी। तो इतने सालों से मुझे अंधेरे में रखा गया था। मैं नहीं जानता था इतने गैर इंसानी असूल हैं आपके। फिल्म सर्कल में लोग कहते थे कि विनोद करियर को लेकर सीरियस हो जाएं तो अमिताभ बच्चन का स्टारडम हिला देंगे। जब्बर सिंह ने सिर्फ 2 ही बातें सीखी हैं, एक मौके का फायदा उठाना और अपने दुश्मन का नामो निशान मिटा देना। I met my guru, like he's known as Osho today. In those days he was known as Rajneesh, Bhagwan Rajneesh. विनोद अपनी नई दुनिया बनाने में लगे थे। फिल्मों से उनकी दिलचस्पी खत्म हो रही थी। विनोद वर्ष 70 के दशक में आचार्य रजनीश से प्रभावित होने लगे थे। 1975 के ठीक आखिरी दिन वह रजनीश आश्रम में सन्यासी बन गए। इससे पहले उन्होंने घंटों रजनीश के वीडियो देखे। There are people who have philosophies of life, but they don't have any life. उनके साथ समय बिताया। 70 के दशक के आखिरी सालों में वह सोमवार से लेकर शुक्रवार तक बॉलीवुड में काम करते। सप्ताहांत के 2 दिन पुणे के ओशो आश्रम में गुजारते, जहां पहले तो वह होटल में रुकते थे, फिर आश्रम में ही ठहरने लगे। आश्रम में जैसे ही वह अंदर पैर रखते, उनका स्टार का चोला उतर जाता। वह रजनीश के दूसरे शिष्यों की तरह हो जाते। उन 2 दिनों में ध्यान और अन्य आश्रम कार्यक्रमों के बाद उन्हें बगीचे की सफाई के काम में तल्लीन देखा जाता। आश्रम के बाहर उनका ड्राइवर कार के साथ खड़ा होता। आश्रम वासियों के बीच वह स्वामी विनोद भारती थे। उन्हीं सबकी तरह सबसे मुस्कुराकर आत्मीयता से मिलने वाले विनोद शूटिंग पर भी रजनीशी चोला में पहुंच जाते थे। इसे तभी उतारते जब सेट शॉट के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता। मिलने वालों से यही कहते, रजनीश धरती पर इकलौते जीवित भगवान हैं। अस्सी के दशक की शुरुआत में पुणे के रजनीश आश्रम में दिक्कतों की खबरें आने लगी थी। स्थानीय प्रशासन का रुख कड़ा था। रातों रात रजनीश के अमेरिका के ओरेगॉन जाने की खबर आई। विनोद खन्ना ने बॉलीवुड छोड़कर ओरेगॉन के रजनीशपुरम जाने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा, मैं फिल्में छोड़ रहा हूं। फिर अपना परिवार भारत में छोड़कर चले गए। ये हमारी मर्जी, इस डाके के सरदार हम हैं। ओरेगॉन में विनोद खन्ना उर्फ स्वामी विनोद भारती को माली का काम मिला। वह सुबह जल्दी उठते, पौधों को पानी देते। उस दौरान विनोद खन्ना की खबरें आनी बंद हो गई। हालांकि जब कोई भारतीय अतिथि ओरेगॉन के रजनीशपुरम में जाता तो विनोद उससे यही कहते, मैं ओशो का माली हूँ। दरअसल वर्ष 85 उथल पुथल भरा था। बचपन की दोस्त गीतांजलि, जिससे शादी की थी, उससे तलाक हो गया। रजनीश को अमेरिकी सरकार ने वापस भेज दिया था। वह रजनीश से ओशो के रूप में रूपांतरित होकर 1987 में वापस पुणे लौट आए। जब विनोद लौटे तो लगातार यही कहा कि वह ता जिंदगी ओशो से जुड़े रहेंगे। ऐसा ही हुआ भी। वह लगातार पुणे जाते रहे। उन्होंने फिर फिल्में करनी शुरू कर दी। निर्माताओं की कतार उनके घर पर जुटने लगी। आते ही उन्होंने जितने पैसे लेने शुरू किए, वो अमिताभ बच्चन के बाद सबसे ज्यादा रकम थी। तो ये थी विनोद खन्ना की स्वामी विनोद भारती और ओशो के माली बनने की कहानी।
ऐसी ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इंडियन फिल्म हिस्ट्री को। एंटरटेनमेंट की दुनिया में जॉब्स पाने के लिए फिल्मी जॉब्स ऐप डाउनलोड करें। अवेलेबल ऑन एंड्रॉइड प्ले स्टोर। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए इंडियन फिल्म हिस्ट्री की ओर से सौगात। डाउनलोड कीजिए शॉर्ट मनोरंजन ऐप। अब ये उपलब्ध है एंड्रॉइड और iOS में।